हेलो स्टूडेंट्स, आशा करता हूँ लोग बहुत अच्छे होंगे। पिछला एक वीडियो सेशन में मैंने डिस्कस किया था ये 10+2 वाला सिस्टम जो ख़त्म करके 5+3+3+4 वाला जो सिस्टम लाया गया था, न्यू एजुकेशन पॉलिसी के बारे में हम लोग डिस्कस किए थे। आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि ये जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है, इस न्यू एजुकेशन पॉलिसी का ग्रेजुएशन में इसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। पिछला मैंने डिस्कस कर लिया था कि क्लास 10th के बच्चों के लिए या 12th के बच्चों के लिए इसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि 12th के बाद जो आप ग्रेजुएशन करने के लिए जाते हैं उसमें ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी का क्या इम्पैक्ट है, इसका कुछ नेगेटिव पॉइंट और कुछ पॉजिटिव पॉइंट हम लोग देख लेंगे। सो लॉट टू नो, लॉट टू डिस्कस, विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट अस कंटिन्यू। जो लोग मेरे इस चैनल में नए हैं उन लोग से रिक्वेस्ट है काइंडली मेरा इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को दबा दे ताकि आपको आगे से मैं जितना वीडियो आपके लिए लेके आऊँ उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है। अगर आपको किसी भी तरह का कोई क्वेरी रहता है या फिर आप मेरा स्टडी सेंटर को ज्वाइन करना चाहते हैं तो इस व्हाट्सअप नंबर पे आप मुझे किसी भी तरह का अपना क्वेरी दे सकते हैं। और किसी भी तरह का डाउट वगैरह अगर आपको रहता है आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। हम कोशिश करेंगे मेरे जानकारी अनुसार आपका सारा डाउट मैं क्लियर कर सकूँ। सो लॉट टू नो, लॉट टू डिस्कस, विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट अस कंटिन्यू। देखिए, अगर आप बात कीजिएगा मेजर चेंजेस ग्रेजुएशन का, तो देखिए ग्रेजुएशन में पहले प्रीवियसली जो होता था ना, ग्रेजुएशन में आपका होता था बीएससी का डिग्री होता था, बीकॉम का डिग्री होता था और बीए का डिग्री होता था। बीएससी मतलब बैचलर्स इन साइंस, बीकॉम इज बैचलर्स इन कॉमर्स और बीए मीन्स बैचलर्स ऑफ आर्ट्स। सिर्फ और सिर्फ आपके पास ये तीन ही स्टेज होता था या फिर बोले तीन ही आपका स्ट्रीम होता था। इन तीनों में से कोई एक स्ट्रीम में आपको फोकस करना होता था, ठीक है। अब देखिए, अब क्या होता था ना कि इससे भी सबसे बड़ा खामी जो इसमें था वो ये था कि ये जो आपका कोर्स था वो टोटल आपका 3 इयर्स का था, है ना। तो 3 इयर्स का कोर्स था, तो 3 इयर्स अगर मान लेते हैं अगर हम फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर पढ़ के हम छोड़ दिए, ठीक है, मेरे पास शायद पैसा का कमी हो गया या फिर गर्ल्स लोगों के साथ जो प्रॉब्लम होता है कि उन लोगों का शादी हो गया या कुछ हो गया, तो इन दैट केस हम फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर पढ़ के अगर हम छोड़ दिए और 2 साल बाद अगर हम आएंगे बोलेंगे भैया वापस हम फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर तो हम पढ़ लिए थे, थर्ड ईयर से हम वापस फिर पढ़ना चाहते हैं, तो सब हंसेगा है ना। सब बोलेगा वो जो फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर का सर्टिफिकेट है ना उसको एरोप्लेन बना के उड़ा दो, कोई काम का नहीं है। जब फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर पढ़े तो थर्ड ईयर कंप्लीट का नहीं किए। अब ये चीज़ नहीं होगा, ठीक है ना। देखिए अब क्या किया गया ना, ग्रेजुएशन का जो कोर्स है उसको 4 साल का कोर्स बना दिया गया। उसमें फर्स्ट ईयर का जो कोर्स है, फर्स्ट ईयर का कोर्स को सर्टिफिकेट कोर्स का नाम दिया गया। अगर आप सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट ईयर पढ़ के अगर आप छोड़ देते हैं तो आपको एक सर्टिफिकेट कोर्स, आपको एक सर्टिफिकेट मिलेगा जिसमें सिर्फ और सिर्फ आपको लिखा रहेगा कि आप ग्रेजुएट हैं। अगर आप सेकेंड ईयर भी कंप्लीट कर लेते हैं तो ग्रेजुएशन इन डिप्लोमा का सर्टिफिकेट मिलेगा। अगर आप थर्ड ईयर भी कंप्लीट कर लेते हैं तो आपका जो ग्रेजुएशन कंप्लीट जो हुआ आपका डिग्री का सर्टिफिकेट मिलेगा। और अगर आप चाहे तो फोर्थ ईयर भी आप पढ़ाई कर सकते हैं। फोर्थ ईयर में आपको मेनली रिसर्च के ऊपर काम करना है। तो ये आपका हो गया 4 साल का मेन स्टेज हो गया। इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ इसमें ये है ना कि अगर हम फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर पढ़ाई करके किसी कारणवश हम पढ़ाई छोड़ दिए, कुछ फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो गया या फिर कुछ मेडिकल इमरजेंसी हो गया जिस वजह से हम फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर पढ़ाई करके हम छोड़ दिए, तो फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर पढ़ाई करके छोड़ दिए तो ये 2 साल का सर्टिफिकेट तो मेरे पास है। तो इसके अकॉर्डिंग हम जॉब या कुछ भी उसके लिए हम फॉर्म वगैरह फिल तो कर ही सकते हैं। और अगर हमको बाद में मन किया कि हम फिर से स्टडी करें तो आप आराम से सेकेंड ईयर तक का आपको डिप्लोमा सर्टिफिकेट मिला हुआ था, आप फिर जो है थर्ड ईयर के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं या फिर डायरेक्ट आप थर्ड ईयर में एडमिशन ले सकते हैं जहाँ पे आपको ग्रेजुएशन इन डिग्री का सर्टिफिकेट मिलेगा। उससे भी सबसे बढ़िया बात ये है इसमें जो है ना, स्ट्रीम को एक तरह से बोले कि बहुत ही कम इंपॉर्टेंस दिया गया। जैसा बीएससी, अगर जैसा पिछला वीडियो में भी मैंने डिस्कस किया था कि अगर बीएससी आप कर रहे हैं, बीएससी में फॉर एग्जाम्पल अगर आप बोलिएगा कि भैया हमको बीएससी में हमको हिस्ट्री भी पढ़ना है, आर्ट्स का एक सब्जेक्ट हम बीएससी में पढ़ेंगे, तो ये पहले पॉसिबल नहीं था। लेकिन अब जो है अब आपका किसी भी तरह का आप सब्जेक्ट अपना मनपसंद अनुसार आप चूज़ कर सकते हैं। मल्टीपल सब्जेक्ट के ऊपर मेन फोकस इस पर किया गया है। तो ये मेरा पर्सनल मानना है कि ये कहीं ना कहीं गवर्नमेंट का एक बहुत ही अच्छा स्टेप है हमारा एजुकेशन सिस्टम को इम्प्रूव करने के लिए, इसको और बेटर बनाने के लिए। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट हम लोग को जो डिस्कस करना है पोस्ट ग्रेजुएशन के बारे में। तो देखिए ये आपका ग्रेजुएशन जो आपका हो गया, ग्रेजुएशन तो भैया जो आपका 3 साल का था उसके जगह पे आप 4 साल तो कर ही लिए। आपको अगर ग्रेजुएशन लेवल में कोई एग्ज़ाम अगर आपको देना है, जैसा मान लेते हैं सिर्फ और सिर्फ आप सोच रहे हैं कि हमको बैंकिंग का प्रिपरेशन करना है और हम सिर्फ और सिर्फ ग्रेजुएट हमको इसलिए होना है ताकि हम एग्ज़ाम में अपीयर हो सके,
मिनिमम क्वालिफिकेशन मांगा गया है, तो हमको ग्रेजुएट इसलिए होना है कि हम एग्ज़ाम में अपीयर हो सके। तो भैया आप ये थर्ड ईयर के बाद भी जो है ना आप एग्ज़ाम में अपीयर हो सकते हैं, लेकिन उसके बाद भी अगर आपको पढ़ाई जारी रखना है तो उसके लिए क्या हो जाएगा, आपको पोस्ट ग्रेजुएट करना होगा। अगर आप 4 साल का पूरा कोर्स कंप्लीट कर लिए हैं तब जो होगा ना आपका पोस्ट ग्रेजुएट सिर्फ और सिर्फ आपका 1 साल का हो जाएगा। लेकिन वही अगर पीछे जो मैंने बताया कि अगर आप 3 साल का कोर्स कंप्लीट करने के बाद अगर आप छोड़ देते हैं तो उसके बाद पोस्ट ग्रेजुएट करने के लिए आपको 2 साल का समय और लगेगा। अगर 4 साल का आपका ग्रेजुएशन है तो 1 साल में आपका पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट, और अगर आपका 3 साल का अगर ग्रेजुएशन है तो आपको क्या होगा, 2 साल में आपको पोस्ट ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट मिलेगा। इसमें एमफिल का जो क्वालिफिकेशन था एक तरह से बोले, या फिर बोले एमफिल का जो डिग्री कोर्स था उसको एक तरह से बोले कि विड्रॉ कर लिया गया, उसको एक तरह से कैंसिल आउट कर दिया गया। अभी तक इसके बारे में कंफर्म तो कुछ नहीं बताया गया, लेकिन लग ऐसा ही रहा है। ठीक है, अच्छा फिर हम लोग डिस्कस कर लेते हैं मेन फीचर्स ऑफ एनईपी, मीन्स न्यू एजुकेशन पॉलिसी का जो है मेन इंपॉर्टेंट फीचर्स जो है, पिछला वीडियो में भी हमने डिस्कस किया था कि पहले जो है ना हमारा कंट्री में सिर्फ और सिर्फ 3% ऑफ आवर जीडीपी यूज़ होता था एजुकेशन में, लेकिन अब जो है ना ये 6% ऑफ आवर जीडीपी यूज़ होगा एजुकेशन सिस्टम में, है ना। तो 3% ऑफ आवर जीडीपी जो यूज़ होता था उसका मैक्सिमम जो पेमेंट होता था, मैक्सिमम जो खर्च होता था वो टीचर्स का सैलरी वगैरह में ही स्पेंड करने में चल जाता था, टीचर्स का सैलरी देने में ही चल जाता था। बहुत सारा प्राइवेट स्कूल्स में जो फैसिलिटी मिलता था वो गवर्नमेंट स्कूल में वो फैसिलिटी नहीं मिल पाता था। गवर्नमेंट स्कूल में क्या होता है ना कि आप अगर बहुत सारा बच्चे लोगों का या फिर बहुत सारा स्टूडेंट्स लोगों का ऐसा मतलब कंसेप्ट है कि गवर्नमेंट जॉब तो चाहिए लेकिन गवर्नमेंट हॉस्पिटल नहीं जाएंगे, गवर्नमेंट स्कूल नहीं जाएंगे, तो ये कहीं ना कहीं सुधार होना चाहिए। गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स, गवर्नमेंट स्कूल, उसमें भी डेवलपमेंट होना चाहिए। तो ये जो 3% ऑफ आवर जीडीपी जो हम लोग खर्च करते थे, खर्चते थे हम लोग का एजुकेशन सिस्टम पे, अब जो है ना हम अपना 6% ऑफ आवर जीडीपी खर्चेंगे अपना एजुकेशन सिस्टम में। बहुत सारा विकसित जो डेवलप कंट्रीज़ है वो लोग काफ़ी बहुत साल पहले से ही अच्छा खासा पैसा वो लोग अपना एजुकेशन सिस्टम पे खर्च करता है, क्योंकि मेरा पर्सनल मानना है कि एजुकेशन जो है ना वो आपको पावर देता है, वो आपको एम्पावर करता है। जितना ज़्यादा आप एडुकेटेड होइएगा उतना ज़्यादा आपका सर्वाइवल का चांस, उतना ज़्यादा एक अच्छा नागरिक के तरह आप डेवलप कर सकते हैं। फिर क्या किया गया इसमें, कैपिंग एट स्कूल या फिर कॉलेज फीस। इसके पहले क्या होता था ना कि कोई स्कूल ऐसा होता था कि जो कि 5 लाख 10 लाख का पेमेंट ले रहा है, फीस ले रहा है ना। तो अब क्या किया गया ना, अब ये सब धंधा बंद। अब क्या किया गया है, स्कूल का जो है ना एक रेटिंग होगा। जैसे आप अमेज़ॉन या फ्लिपकार्ट में कोई सामान खरीदते हैं तो रेटिंग देख के आप खरीदते हैं ना कि स्कूल का रेटिंग, सॉरी उस सामान का रेटिंग आपका इतना है, रेटिंग देख के खरीदते हैं, कस्टमर का फीडबैक देख के खरीदते हैं। सेम तरीका से स्कूल के ऊपर भी क्या है ना एक तरह से रेटिंग का व्यवस्था किया जाएगा, और उस रेटिंग के अनुसार ही एक कैपिंग किया जाएगा कि भैया आप मैक्सिमम इतना ही फीस ले सकते हैं। जैसे कोई सामान हम लोग खरीदने जाते हैं उसके लिए एमआरपी होता है, उस एमआरपी से ज़्यादा अगर कोई दुकानदार उस सामान को बेच रहा है, एमआरपी से ज़्यादा बेच रहा है, तो उस पर कानूनी कार्रवाई किया जा सकता है। सेम तरीका से स्कूल के ऊपर भी एक कैपिंग लगा दिया गया कि मैक्सिमम आप इस कोर्स के लिए आप मैक्सिमम इतना ही फ़ी ले सकते हैं, आपका स्कूल का इंफ्रास्ट्रक्चर के अनुसार, आपका स्कूल का टीचर्स के अनुसार, या फिर आपका स्कूल का रेपुटेशंस के अनुसार आप मैक्सिमम इतना फ़ी ही ले सकते हैं। अच्छा, थर्ड पॉइंट के बारे में अगर हम डिस्कस करें तो इसमें मेन फोकस जो किया गया है, जो कि बेहतरीन है, वोकेशनल कोर्सेज पे बहुत ही ज़्यादा इम्फेसिस दिया गया है, और फॉरेन लैंग्वेज को सुधारने के लिए, या फिर बोलिए फॉरेन लैंग्वेज, ताकि हमारा इंडियन सिटीजन्स, इंडियन स्टूडेंट्स जो है वो फॉरेन लैंग्वेज को सीख सके, इसके ऊपर बहुत ही ज़्यादा एक तरह से बोले इम्फेसिस दिया गया है। और आपका जो ये वोकेशनल कोर्स के बारे में है, तो वोकेशनल कोर्स जितना भी आपका ये ITI कोर्स हो गया, या फिर आपका BBA का कोर्स हो गया, BCA का कोर्स हो गया, ये सारा का सारा जो है वोकेशनल कोर्स था जो कि आप 12th के बाद करते थे, वो अब आपको मौका मिलेगा कि आप स्कूल लाइफ में ही ये सब वोकेशनल कोर्स का ट्रेनिंग ले सकते हैं। ठीक है, अच्छा फिर देखिए इसमें क्या किया गया है, जो ऑडियो वीडियो क्लासेस है ना, जो आप स्मार्ट क्लास जिसको बोलते हैं, ऑडियो वीडियो क्लासेस के तरह गवर्नमेंट स्कूल में भी इस तरह से पढ़ाई होगा। ठीक है, और साथ ही साथ क्या है ना कि प्ले स्कूल वगैरह में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने में, स्कूल का लैबोरेटरी वगैरह डेवलप करने में ये जो आपका 6% ऑफ आवर जीडीपी खर्चने का बात है, वो सारा चीज़ ये सब इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने में खर्च किए जाएंगे। अच्छा, फिर क्या है फोर्थ पॉइंट, अगर आप बोलेगा रिजल्ट जो है ना, रिजल्ट ऑन बेसिस ऑफ एग्जाम। पहले सिर्फ और सिर्फ एग्जाम के बेसिस पे होता था,
आपका रिजल्ट डिक्लेयर होता था। लेकिन अब जो है ना, रिजल्ट सिर्फ और सिर्फ आपका एग्जाम के बेसिस पे नहीं, नो डाउट आपका एग्जाम तो होगा ही, उसके साथ साथ आपका फ्रेंड्स लोग आपको कितना मार्किंग देते हैं, आपका टीचर्स लोग कितना मार्किंग आपको देता है, प्लस आपका जो सेल्फ असेसमेंट है, मींस आप अपने आप को किस कैटेगरी पे रखते हैं, आप अपना स्पेशल कुछ टैलेंट है या कुछ है, उसको भी आप अपने आप को भी मार्किंग कर सकते हैं, है ना। तो ये कहीं ना कहीं एक तरह से बोले कि बहुत ही अच्छा कदम है कि एग्ज़ाम के साथ साथ आप अपना फ्रेंड्स के साथ भी एक अच्छा बिहेवियर रखिएगा, इसलिए क्योंकि आपको नंबर चाहिए। आप टीचर्स के साथ भी एक अच्छा बिहेवियर रखिएगा, इसलिए क्योंकि आपको टीचर से नंबर मिलेगा। और आप अपने आप को सेल्फ असेसमेंट भी कर सकते हैं कि आप, फॉर एग्जांपल, कि हमको गाने का बहुत अच्छा शौक है, हम बहुत अच्छा गाना गा लेते हैं, या फिर से कि हमको एक पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट बहुत अच्छा बजा लेते हैं, तो उस अनुसार आप अपने आप को भी रैंकिंग दे सकते हैं, अपने आप को भी मार्किंग कर सकते हैं। अच्छा, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ जो है, सिर्फ इसके पहले क्या था ना कि कोई फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ हमारे कंट्री में ऑपरेट नहीं करती थी। अब जो है ना, गवर्नमेंट ने मंजूरी दे दी है कि लगभग टॉप 50 यूनिवर्सिटीज़ ऑल ओवर वर्ल्ड का जो टॉप 50 यूनिवर्सिटीज़ है, वो सारा का सारा यूनिवर्सिटीज़ अपना ब्रांच इंडिया में खोल सकती है। और इन लोगों के ऊपर जो पहले था ना कि एक बड़ा अमाउंट डिपॉजिट करना पड़ता था, एज ए सिक्योरिटी डिपॉजिट करना पड़ता था, तो जिस वजह से क्या होता था ना, फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ इंडिया आने में कतराती थी। अब डिपॉजिट लेना भी जरूरी था। अब मान लेते हैं सपोज कि कोई यूनिवर्सिटी अपना कॉलेज इंडिया में खोली और वो 1 साल 2 साल पढ़ा के भाग गई, तो अब क्या उसके पीछे पीछे हम जाएंगे? कौन सा कंट्री का यूनिवर्सिटी है उसके पीछे पीछे हम दौड़ते रहे? नहीं। तो अब क्या है ना कि अब सरकार जो है मंजूरी दे दी कि टॉप 50 यूनिवर्सिटीज़ जो है वो इंडिया में ऑपरेट कर सकती है। और ये ऑपरेट करने का जो खर्च है, या फिर बोले ऑपरेट करने का जो प्रोसीड्यूर है, मिनिमम टर्म्स एंड कंडीशंस है, तो उस पर भी मुझे लगता है कि गवर्नमेंट अच्छा खासा रिलैक्सेशन दी होगी। फिर देखिए, डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन अंडर मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। देखिए, डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन, ठीक है, इसका मेन जो काम रहेगा इस पे भी बहुत सारा अलग अलग डिपार्टमेंट होगा। एक आपका पर्टिकुलर डिपार्टमेंट होगा जो कि सिर्फ और सिर्फ टीचर्स का सैलरी डिसाइड करने में या फिर सैलरी का पेमेंट करने का काम करेगी। एक डिपार्टमेंट ऐसा होगा जो सिर्फ और सिर्फ आपका कॉपी चेक करने का काम करेगा। एक डिपार्टमेंट ऐसा होगा जो कि सिर्फ और सिर्फ आपका सीटिंग अरेंजमेंट करेगा, ठीक है। तो ये क्या होगा ना, मिनिस्ट्री ऑफ, पहले जो अभी हम लोग का था ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट मिनिस्ट्री, अब क्या ना मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, अब जो है मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट को बदल के मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन कर दिया गया। और मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन का सिर्फ और सिर्फ एक ही काम है कि आप एनी हाउ इंडिया का एजुकेशन सिस्टम को सुधारे, जितना भी स्टूडेंट्स है उसको अपने तरीक़ा से बेहतरीन नॉलेज प्रोवाइड करे, और ताकि स्टूडेंट जो है ना, स्टूडेंट पढ़ाई को बोझ नहीं समझे, बल्कि पढ़ाई को एंजॉय करके पढ़े। ये नहीं कि हमको पास करने के लिए पढ़ना है, बल्कि अपने नॉलेज के लिए पढ़ना है ना। उससे भी बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ जो कि मैं मानता हूँ कि ये चीज़ बहुत ही जल्दी इम्प्लीमेंट होना चाहिए, रेटिंग ऑन टीचर्स। भैया ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, टीचर्स का रेटिंग। अगर मान लेते हैं कि सपोज कि कोई स्कूल का कोई स्टूडेंट अगर टॉप करता है, तो उस टाइम तो स्कूल बहुत बड़ा बड़ा पोस्टर लगाता है कि मेरा ये बच्चा टॉप किया है, फर्स्ट किया है ना, जेई मेंस में सिलेक्ट हो गया है, कि नीट निकाल लिया है, बहुत सारा अपना अपना बड़ा बड़ा होर्डिंग पोस्टर्स लगाता है। लेकिन वही अगर स्कूल का कोई बच्चा अगर फेल करता है, तो उसका जिम्मेदारी कौन लेगा उसका जिम्मेदारी? तो बहुत सारा केसेस में ऐसा देखा गया है कि जो टीचर्स है ना, टीचर्स को नॉलेज तो होता है लेकिन वो पढ़ाना नहीं चाहते हैं। बहुत सारे टीचर्स का ऐसा होता है कि वो जितना अपना नॉलेज है उस नॉलेज अनुसार वो बच्चा को एक्सप्लेन नहीं कर पाते। कुछ टीचर्स ऐसा होता है सरकारी स्कूल वगैरह में कि वो पान चबा के आ गए, क्या पढ़ा रहे, बच्चा कुछ समझ ही नहीं रहा है। बहुत सारा टीचर्स का ऐसा भी होता है कि मेरा ट्यूशन आओ तभी हम तुमको नंबर देंगे। तो ये सारा चीज़ जो है ना, इस सारा चीज़ को कंट्रोल करने में एक तरह से बोलिए हमारा भारत सरकार का एक बहुत ही बड़ा कदम लिया गया है। और मेरा पर्सनल मानना है कि ये चीज़ जो है ना बहुत ही जल्द से जल्द इम्प्लीमेंट होना चाहिए। एक टीचर्स का भी रेटिंग होना चाहिए, है ना, कि कोई एक पर्टिकुलर टीचर है, कोई अगर स्कूल का कोई टीचर है, तो स्टूडेंट उसके बारे में क्या सोचता है। अगर एक टीचर अगर स्टूडेंट का मार्कशीट या फिर स्टूडेंट के बारे में अगर स्टूडेंट का रिपोर्ट कार्ड अगर इशू करता है, तो क्यों ना कि एक स्टूडेंट भी जो है ना, ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स वो टीचर का भी रिपोर्ट कार्ड इशू करे कि ये टीचर्स कितना अच्छा से पढ़ा सकते हैं, है ना। अगर मान लेते हैं 4 आउट ऑफ 5 रैंकिंग है तो वो टीचर अच्छा है। अगर 1 आउट ऑफ 5 रैंकिंग है तो इसका मतलब क्या, सब बच्चा उसको रैंकिंग कम दिया तब ना 1 रैंकिंग आया। एवरेज रैंकिंग अगर देखा जाए तो सब बच्चा अगर कम रैंकिंग देगा तब उसको आउट ऑफ 5 1 पॉइंट मिला होगा, है ना।
एक आध बच्चा कम दे तो चलो ठीक है, दुश्मनी करके कर दिया, लेकिन क्या सब बच्चा अगर कम दे रहा है इसका मतलब जरूर वो फॉल्ट जो है टीचर के ऊपर है, टीचर का फॉल्ट है। तो ये टीचर्स को कंट्रोल करने के लिए या फिर बोले टीचर्स को मॉनिटर करने के लिए तो टीचर्स का भी एक रेटिंग होना चाहिए। ये एक बहुत ही अच्छा कदम है। मेरा इस वीडियो के माध्यम से एक सुझाव है कि गवर्नमेंट को ये चीज़ जो है ना बहुत ही जल्द से जल्द इसको इम्प्लीमेंट करना चाहिए। आई होप बहुत ही आसान भाषा में, सरल भाषा में मैं आपको समझा पाया हूँगा। फिर भी अगर आपको कोई डाउट रहता है आप ज़रूर, आप मोस्ट वेलकम है, नीचे कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। मेरे जानकारी अनुसार मैं कोशिश करूँगा कि आपका सारा का सारा क्वेरी का मैं जवाब दे सकूँ। सो दैट्स एंड ऑफ द वीडियो। थैंक यू ऑल। मेरा ये एड्रेस है, इस एड्रेस पे अगर आप गूगल मैप पे जाके अगर आप कॉस्मो स्टडी सेंटर के नाम से सर्च करते हैं, ये एड्रेस, ये लोकेशन आपको मैप में मिल जाएगा। इस एड्रेस पे आके आप मेरा स्टडी सेंटर को ज्वाइन भी कर सकते हैं। और ये मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है, अगर किसी भी तरह का आपका क्वेरी रहे तो आप मुझे कॉन्टैक्ट करके पूछ भी सकते हैं। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू ऑल, जय हिंद।